अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह पाक से सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, शाद और आबाद होंगे। तो व्यूअर्स ये देखिए जी, मेरे घर के बैक साइड पे मैंने एक छोटा सा मिनी पोल्ट्री फार्म बनाया है। ये थोड़ा सा बड़ा है और ये छोटे छोटे से इनके मड के हाउसेस बनाए हुए हैं, चूज़ों के और मुर्गियों के। ये बाकी से इन तो पक्का हो गया है कुछ, और थोड़ी सी जगह मुर्गियों और चूज़ों के लिए खाली छोड़ी हुई है ताकि यहाँ पे ये अपनी एक्टिविटीज़ कर लें, क्योंकि मुर्गियाँ और चूज़े जो हैं वो कच्ची मिट्टी में खेलते हैं और चरते हैं, यहाँ पे खुश रहते हैं वो कच्ची जगह पे। इनको अभी मैंने यहाँ पे बाजरा और गंदम के दाने डाले हैं। तो मुर्गियों के कुछ के बच्चे भी हैं जो अपने अपने बच्चों के साथ खेल रही हैं, वो उनको लेके फिर रही हैं। इस मुर्गी के सामने वाली के छोटे छोटे बच्चे हैं 6, और उससे जो आगे वाली है वो वाली उसके 8 थे और उनमें से भी एक मर गया है। अंडे तो खैर इनके ज़्यादा थे, लेकिन जितने जितने निकले 10-10 मतलब 11-11 अंडों में से जो निकल आए अल्लाह पाक की तरफ से। इस बड़ी वाली मुर्गी के असील के जो अंडे थे वो 10 थे मेरा हाल है, और इसके 6 बच्चे निकले हैं। तो जो वो दूसरी है देसी वाली आगे वाली, उसके भी ऐसे ही थे, 10-11 थे, उसके भी 8 निकले थे, और बाकी जो हैं वो कुछ मर जाते हैं बीच में, और कुछ मेरा हाल है 1-2 शायद सही नहीं थे, और एक जो उसका बच्चा है वो 2-4 दिन पहले मर गया है, किसी वजह से बीमार हो गया था। बाकी अल्लाह पाक इनको सेहत और ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। ये बहुत मुश्किल से बड़े होते हैं, देसी मुर्गियों के जो बच्चे होते हैं इनके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी ही मुश्किल से ये बड़े होते हैं। वो जो उस साइड पे मुर्गी चली गई है चारपाई के नीचे, उसके अभी 4 बच्चे हैं, उसके पास भी 9 अंडे थे, और वो मैंने सर्दियों में उसको अंडों में बिठाया था, और उसके 5 बच्चे निकले थे। 3 उसके बच्चे जो हैं वो अंडों के अंदर ही मर गए थे, शायद सर्दी की वजह से या जो भी इशू था, और एक जो है उसका मुझे नहीं पता नहीं उसके अंदर भी बच्चा था या वैसे वो गंदा हो गया था, उसको मैंने फोड़ा ही नहीं था। तो वो थोड़े से अब बड़े हो गए हैं, और बाकी ये जो दूसरे हैं ये अभी छोटे हैं। बाकी मुर्गियां और मुर्गे जो हैं वो देख रहे हैं, चर रहे हैं, खेल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। दो दिन तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश थी और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गंद फैला हुआ था। मैंने सुबह यहाँ पे इस साइड की, पीछे वाली साइड की, फिर दोबारा से सारी सफाई की थी, झाड़ू वगैरह लगाया था, और यहाँ से भी झाड़ू वगैरह लगा के थोड़ा सा गंद शंद समेटा था। पानी भी खड़ा था और काफ़ी सारा गंद भी था। सफाई तो वैसे भी ज़ाहिर करनी होती है, लेकिन जहाँ पे जानवर और परिंदे जो हैं पालतू रखे हुए हों वहाँ की सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनकी सफाई का हम ख्याल रखेंगे तो वो बीमारियों से महफूज रहेंगे। अदरवाइज़ वो भी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं इंसानों की तरह। इनका पानी रोज़ाना चेंज करना, ताज़ा पानी इनको डालना, और इनको कुछ दिन के बाद वो जो इनकी मेडिसिन मिलती हैं मुर्गियों की, परिंदों की, वो भी मैं इनको देती हूँ ताकि इनकी सेहत जो है वो अच्छी रहे, ये बीमार वगैरह ना हो जाएं, क्योंकि इनका पता नहीं चलता ये कब बीमार हो जाएं और कब कोई भी कुछ भी मसला हो सकता है इनको, इसीलिए इनकी साथ साथ केयर करनी पड़ती है। ये देखिए जी, मेरे पहले चूज़े जो थे, जब मैंने सर्दियाँ शुरू होने से पहले मैंने मुर्गियाँ रखी थी। मुर्गियाँ रखने के पीछे भी एक बड़ी रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने अपनी मुर्गियाँ रखी थी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देहात में रहते हैं, और यहाँ पे देहात में रहने के बावजूद भी हमें देसी अंडे नहीं मिलते थे, हम लोग फार्मी लेके आते थे घर के लिए। तो बस जिनके पास मुर्गियाँ थी उनके पास अंडे होते भी थे, तो वो बाज़ दफ़ा दे देते थे, बाज़ दफ़ा नहीं देते थे। तो मतलब ज़रूरत के तहत जब बहुत ज़रूरत होती थी तो नहीं मिलते थे।
फिर मैंने हिम्मत करके ख़ुद अपना ही एक छोटा सा फार्म बना लिया और अपनी मुर्गियाँ रख ली हैं और इनको मैं ख़ुद ही पालती हूँ। और माशाल्लाह से अब तो इनके 3-4 मुर्गियों के बच्चे भी हैं, ये भी इंशाल्लाह बड़े हो जाएंगे और ये ज़्यादा हो जाएंगी नेक्स्ट सर्दियों में। ये वाले थोड़े से बड़े हो गए माशाल्लाह। वो जो परली चूज़ी है माँ के अपनी आगे परली साइड पे जा रही है, उस बेचारी की 2 दफ़ा टांग टूट चुकी है, परली वाली टांग। वो अभी भी थोड़ा उसका पाँव जो है वो सूजा हुआ, लेकिन अब माशाल्लाह वो ठीक है। पहले उसकी ऊपर से टांग टूटी थी, मतलब जोड़ से जहाँ पे वो टांग शुरू होती है, तो फिर कुछ अरसे के बाद उस बेचारी की टांग ये पाँव के पास से टूट गई और ये 15-15 दिन तकरीबन बहुत बेचारी ज़लील रहती है और बीमार रहती है, इससे चलने नहीं होता। लास्ट टाइम जब इसकी टांग टूटी थी ना, ये बहुत छोटी थी। वो जो उस साइड पे चूज़े हैं ना छोटे छोटे से, ये वाले मुर्गी के इस तरह थी ये, और इतनी ये छोटी थी और इसकी एक टांग जो है ना वो बिल्कुल फिर ये नीचे नहीं लगा सकती थी। फिर मैंने इसको खुद से उठा के मैं इसको मेडिसन पिलाती थी, पिलाने वाली जो मेडिसन होती है खुद इंसानों की मेडिसन, वो 1-2 ड्रॉप्स मैं इसको देती थी। बच्चों की बड़ी होती थी, मेरे अपने बच्चों की, तो 1-2 ड्रॉप्स मैं ब्रूफन के इसको दे देती थी और साथ में इसको थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने के लिए देती थी। तो ये वाली फिर ना बेचारी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगी, क्योंकि ये भूख की वजह से ना बहुत वीक हो रही थी और ये चल नहीं पाती थी, तो फिर खाती भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने इसको 2-3 दिन खुद से केयर की तो ये फिर सेट होना शुरू होगी। तो अब तो थोड़ी बड़ी हो गई थी, अब तकरीबन ईद के ना 2-3 दिन पहले इसकी टांग बेचारी की दोबारा से पता नहीं कैसे टूट गई थी, और इससे फिर चलने तो नहीं होता था, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, आहिस्ता आहिस्ता चलती कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा लेती थी। तो वरना ये जब खा नहीं पाते ना कुछ, तो फिर तो ये वीक हो जाते हैं और खुद मर जाते हैं। ये इसके बच्चे 5 थे, अब इसके 4 हैं। इसका एक जो बच्चा है ना वो अगले दिन मर गया था, वाइट कलर का, बड़ा हो के। वो भी कहीं बीमार हुआ है, बस मेरी नज़र में नहीं आया और वो बेचारा मर गया और मुझे इतना दुख हुआ। फिर जिसको इन चीज़ों में इंटरेस्ट होगा वो तो मेरे ये वाले मुर्गियाँ और चूज़े देख के महसूस हो रहा होगा, लेकिन जिसको इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको ये चीज़ें फजूल लगेंगी। खैर मुझे तो इंटरेस्ट था, अब मुझे तो 4-5 महीने हो गए हैं मैं इनकी देखभाल करती हूँ, बहुत ज़्यादा इनकी केयर करती हूँ, इनके खाने पीने का बहुत ख्याल रखती हूँ। पहले तो ये हमारा सारा सीन फ्रंट और बैक जो है सारा कच्चा था, तो ये हर तरफ घूम रही होती थी और उधर आगे हमारी बेसमेंट में भी चली जाती थी और खुला फिरती थी बहुत ज़्यादा। तो अब इनको थोड़ा सा मैं एहतियात करती हूँ कि ये ज़्यादा ऊपर फर्श की तरफ ना जाए, क्योंकि फिर ज़ाहिर है गंद फैलाती हैं, तो वो साफ़ करना, पक्की जगह से साफ़ करना मुश्किल होता है। तो बस मैं फिर इनको जब भी रोटी दाने या कुछ भी हर तरह की चीज़ें मैं इनको डालती हूँ, तो इधर मैं इनके पास ही तकरीबन बैठ जाती हूँ काफ़ी देर। फिर ये खाती रहती हैं। जब ये खुद ही खा पी के चल फिर के थकती हैं, तो ये मिट्टी में फिर अपने आप को लेट वो करना शुरू हो जाती हैं, जैसे परिंदे मिट्टी में लेटते हैं, इनकी ये नेचर में शामिल होता है। या फिर आराम से एक दूसरे के साथ लग के बैठ जाते हैं, तो फिर इनको मैं इस वाले बड़े वाले में बंद कर आती हूँ। और जो छोटे चूज़े हैं, जैसे ये वाले हैं और वो वाले बड़े वाले चूज़े, तो खैर अब मैं बड़े में बंद कर देती हूँ। वो बड़ी मुर्गी वाले जो छोटे चूज़े हैं और ये जो चूज़े हैं ये वाले, इस मुर्गी वाले, इनको अभी मैं छोटे डब्बों में बंद करती हूँ, या एक वो टोकरा रखा हुआ है उसके नीचे बंद कर देती हूँ। आज ये मैंने एक न्यू इनका घर बनाया, क्योंकि मुझे थोड़े से घर कम लग रहे थे इनके, क्योंकि जब बारिश हुई है ना, तो एक ये वाली जो मुर्गी है ये मैंने टोकरे के नीचे बंद की हुई थी और इसके ऊपर मैंने वो वाली जो चटाई है वो दी हुई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे रखा हुआ था इसका मैंने टोकरा, फिर भी उसके नीचे ना पानी घुस गया, तो मैंने कहा इसको सर्दी लगेगी। बस फिर मेरे जहन में ख्याल आया है, तो आज मैंने फिर ये बना दिया है एक और। काफ़ी टाइम में लगी रही हूँ, इवन कि ये मैंने कभी नहीं बनाए थे। फिर इनके साथ बस अब वो इंटरेस्ट है, तो इनके काम करती रहती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
और आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो मुझे फॉलो भी करेंगे और मुझे सब्सक्राइब भी करेंगे इंशाल्लाह, और मुझे फ़ीडबैक भी देंगे कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी और मज़ीद मुझे क्या करना चाहिए। आज तक इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।